नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर युवाओं ने सड़क पर उग्र प्रदर्शन किया था। काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा था। सड़क से संसद तक प्रदर्शन देखने को मिला था। इस दौरान 20 लोगों की मौत हो गई और सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। भारी बवाल और दबाव के बाद नेपाल सरकार ने आखिरकार बैन हटा लिया है। तो जेन जी आंदोलन के तहत आप देखिए कि किस तरीके से कल नेपाल की सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला था। सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद अब बैन हटाने का फैसला ले लिया गया है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में गुस्सा। नेपाल की सड़कों पर जेन जी आंदोलन। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ नेपाल सुलग उठा है। काठमांडू में हजारों की तादाद में जेन जी यानी 18 से 28 साल के बीच के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने जमकर हंगामा और आगजनी की और देखते ही देखते काठमांडू में अराजकता फैल गई। देखते ही देखते हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद के बाहर जमा हो गए। संसद के गेट के बाहर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वहां नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस हिंसक झड़प में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात को देखते हुए काठमांडू में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। काठमांडू के साथ नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की खबर आई है, जिसे देखते हुए नेपाल के 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के साथ पोखरा, दमक, बुटपल, बैरहवा, वीरगंज, इटहरी में आनन फानन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हिंसा के बाद काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ हैं। नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए 28 अगस्त को आदेश जारी कर 7 दिन का समय दिया गया था और ये समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई थी। नेपाल सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेपाल सरकार के इसी फैसले के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए और सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए भारत से सटी नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हर हालात पर नजर रखी जा रही है। और इसी से जुड़ी अगली खबर मिल रही है, जहां जेन जी प्रदर्शन में हिंसा की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
ओली ने कहा, हमें युवाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद थी। प्रदर्शन में स्वार्थी तत्वों ने घुसपैठ की। आगे वो कहते हैं कि सरकार सोशल मीडिया के बैन पक्ष में नहीं थी और अब जांच इसको लेकर होगी। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, आदेश दे दिए गए हैं इस जांच के। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने 15 दिन में रिपोर्ट की मांग की है। तो नेपाल में जबरदस्त बवाल होता हुआ नजर आया, लेकिन इसी बवाल में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ वैसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। ये नेपाल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की उम्मीद थी, इसीलिए जांच होनी चाहिए कि इस हिंसक प्रदर्शन में कौन शामिल हुआ, कैसे स्वार्थी जो तत्व थे उन्होंने घुसपैठ की और उनके बारे में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी।